ईशा सिंह की माँ आई हैं घर में। जी हाँ, ये अपडेट मैंने आप लोगों को कल ही दे दिया था और ये रिपोर्ट बिल्कुल सही निकला। क्योंकि देखो मैं ना मेरे चैनल से आप तक वही चीज़ें पहुँचेगी जो मतलब करेक्ट हो, कुछ है। अब मैं बिना मतलब का स्टोरी आप तक नहीं पहुँचाती। तो ये मैंने जिस रिपोर्ट से जहाँ तक ये खबरें आप तक लाई थी वो बिल्कुल सही था। और ईशा की माँ, हाँ मैंने क्लियर मैंने ये भी बोला था अपने वीडियो में कि अब देखना ये होगा कि क्या वो घर में आती हैं या ईशा कन्फेशन रूम में जाकर बातें करती हैं। तो यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा है कि कन्फेशन रूम में ईशा गई हैं और अपनी माँ से मिलते ही फुट फुट कर रोई। मतलब देखो इमोशनल होगा बंदा, क्योंकि आप अपने घर वाले से, माँ से इतने दिन में बाद मिले हो। और बिग बॉस का घर ऐसा है कि मतलब बहुत कुछ होता है, बट ईशा का ना, अब भाई ना जाने क्यों मुझे लगता है सही लगता है गलत लगता है, पर मुझे ना ईशा का रोना भी एक्ट नहीं, इमोशनल हुई, बट क्या इतना जरूरी था। और रोते रोते बीच में बंदी पूछ रही है, माँ मैं जो इमोशनल हो जाती हूँ अपने दोस्तों के लिए, क्या वो सही है या गलत है? ओह माय गॉड, सच में। अब भाई अब देखना ये होगा कि मेकर्स अपनी जो लाडली हैं, कहने के लिए विवियन लाडला है, ओपनली उन्होंने बोला है कि विवियन लाडला है, पर कलर्स की फेस तो ईशा भी है ना, तो ईशा इनडायरेक्टली लाडला है। आप लोग ने देखा होगा कि हर एक चीज़ में, हर एक बात में, हर एक एपिसोड में इसे मेकर्स दिखाते भी है। ईशा लोगों का बिचिंग कर रही है, मतलब वो कहीं भी रहे, कहीं भी लेटी हो या बैठी हो, पर उसका ध्यान थर्ड बंदों के ऊपर रहता है। ओके करण, करण तो ऐसा है जैसा कि उन्होंने अरफीन और चाहत के बारे में कितनी गंदी बातें बोला था ईशा ने, कि इनका रोमांस चल रहा है तो इनकी केमिस्ट्री ही अलग है। अब जब अविनाश जेल में था, चाहत उससे बातें कर रही थी, उस टाइम भी ईशा ने ऐसी ही बातें बोली कि इनका एक्टिंग चल रहा है, सुपर ऊपर से लेवल वाला रोमांस का शूटिंग चल रहा है। तो ईशा का एंगल और बातें ना ऐसी होती हैं। अब भाई मेकर्स ने सोचा नेगेटिव तो दिख रही है बंदी, करेक्ट कौन करेगा? हम लोग तो समझा लिए, समझने को तैयार ही नहीं है। तो अब इसकी मम्मी को ही बुला लेते हैं, क्योंकि ईशा ने आते ही स्टेज पे ऐसा बोला था कि मुझे आने के लिए एक दिन पहले अप्रोच किया गया, वो भी मुझे नहीं मेरी मम्मी को अप्रोच किया गया। तो भाई उनकी मम्मी का भी बॉन्ड है इसका मतलब कलर्स वालों के साथ। तो मम्मी को बुला लिया गया, मम्मी ने बताया कि बेटा तुम दोस्ती निभाओ, पर इतना भी नहीं निभाओ, तुम्हारे मुद्दे कहाँ हैं? तुम बस पीठ पीछे ही चुगली कर रही हो, मुंह पे आके लड़ क्यों नहीं रही हो किसी से? तुम बातों को मुद्दा क्यों नहीं बना रही हो? तुम आओ बेटा, तुम लड़ो, तुम लड़ो भाई, मुद्दा बनाओ, दोस्तों के पीछे मत छुपो। अब कहानी ऐसे भी चल रही है, कुछ फैंस हैं, कुछ ऑडियंस है जिन्हें अविनाश और ईशा पसंद है। वैसे दोनों अच्छे मुझे भी लगते हैं, बहुत कम चीज़ों में, कहीं कहीं पे दोनों अच्छे लगते हैं जब थोड़ी अपनी बातें कर रहे होते हैं हंस बोल कर। नहीं तो अक्सर ऐसे ही होता है कि दोनों दूसरे के ही बिचिंग करते रहते हैं, तो वैसे यार नेगेटिव लोगों को इतना कौन देखेगा। पर हाँ मुझे तब अच्छे लगते हैं जब हंसकर थोड़े आपस में फन करते रहते हैं, तो उस टाइम में अच्छा। वैसे वो बहुत रेयर ही कभी आता है देखने। तो भाई बंदी का एक दोस्ती बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, जिसे कि बिग बॉस सोच रहे हैं कि ये निगेटिव जा रही है। और सही बात है कि अविनाश बहुत जगह पे रोक देता है कि अरे छोड़ना है, तू क्यों बोल रही है, और खुद ही लड़ने लग जाता है, खुद ही बोलने लग जाता है। तो वो भी है। अब ऑडियंस का कहना ये है कि अविनाश के साथ दोस्ती तोड़वाना चाहते हैं। अरे नहीं पगले, अविनाश के साथ दोस्ती नहीं तोड़वाना चाहते हैं, अविनाश के साथ दोस्ती बनी रहेगी। बस ईशा को चाहते हैं कि तुम जो चुगली कर रही हो ना वो थोड़ी कम करो, बाहर में निगेटिव जा रहा है, तुम लड़ो, मुंह पे आकर लड़ो, मुंह पे आकर बोलो, ऐसी बातें करो। अब भाई मतलब बायसनेस की हद हो गई है। मुझे याद है जब मुस्कान घर में थी, तो इतनी मासूमियत से जब बिग बॉस उसे बुलाए थे कन्फेशन में, पूछते हैं कि मैं क्या आपको किसी तरह से इमोशनली हेल्प कर सकता हूँ? तो मुस्कान का बस 2 डिमांड था। एक पहला जो डिमांड था वो, क्या घर वालों से बात हो सकती है बिग बॉस? नहीं, ये तो बिल्कुल हमारे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। ये मैं नहीं अलाउ कर सकता हूँ, जो कि यहाँ पे टूट गया। यहाँ पे घर वाले से बात किया, घर वाले चल के आ गए और बातें कर। बंदी ने बोला
ओके बिग बॉस, क्या घर वाले का फोटो मिल सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बच्चे ऐसा नहीं बोलते हैं। बिग बॉस फोटो लाकर नहीं देता है फैमिली का। बिग बॉस फैमिली को बुला देता है घर, पर सबकी फैमिली को नहीं बुलाता है बिग बॉस। बस ईशा की फैमिली को बुलाता है, लाडली को फैमिली को बुलाता है। मुस्कान तुम हो कौन? ऐसे भी तो तुम कुछ नहीं कर रही हो, घर ही जाओगी, और बेचारी 2 हफ्ते में निकल भी गई। तो भाई बिग बॉस ऐसा ही है, जिसे जैसे दिखाना चाहते हैं, जिसे जो देना चाहते हैं वो देते हैं। पर हम भी कम नहीं हैं, हमारी काम है आपकी चीज़ों का रिव्यू करना, आप पे बातें करना, आप पे चर्चे करना, तो मैं तो करूँगी और मैं खुले में करूँगी। अगर जो बायस हो तो मैं बोलूँगी कि आप बायस हो, आप जिसे सपोर्ट कर रहे हो तो कर रहे हो, जिसे एक्सपोज करने के लिए मर रहे हो तो मर रहे हो। तो भाई तो मैं तो बोलूँगी, आप लोग अब बताओ, आप लोग को जिसको जो पसंद आएगा उस चीज़ को देख लो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो बस मैं लास्ट में इतना ही बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर जो आपको रियल रिव्यू देखना है बिग बॉस के बारे में, क्योंकि मैं आप तक खबरें वही पहुँचाऊँगी जो सच हो। तो चलिए, टेली चर्चा 28 को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक अपने शेयर जरूर कीजिए।